बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए आलू के लच्छा पकौड़ों की रेसिपी, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार। अगर आपका कुछ अच्छा खाने का मूड हो और जल्दी झटपट, तो आप ये बनाएं, या मेहमान आ जाएं आपके अचानक, तो आप ये रेसिपी बनाएं। बहुत ईजी सी रेसिपी, और बिना बेसन के हम बनाएंगे ये आलू के लच्छा पकौड़े। बहुत टेस्टी बनेंगे कि मेहमान आपसे जो है रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरह बनाएं। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 3 अदद देखिए हमने आलू लिए थे। आलू को अच्छे से हमने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद इसको अच्छा सा हमने जो है 2-3 पानी से धो लिया, और ये हमने पानी में डिप करके रख लिया था। अब हमने क्या करना है, इसको हाथ से इस तरह दबा दबा के इसका सारा एक्स्ट्रा हमने पानी निकाल के इसको दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह हाथ से अच्छा सा हमने प्रेस करना है, दबा दबा के, ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहे। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले हमने इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी हमने वो सारा निकाल देना है। तो ये देखिए हाथ से प्रेस कर करके हमने सारा ही जो है आलू इसी तरह हम पहले रेडी कर लेते हैं। तो आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो 4 खाने के चमचे मैंने इसमें शामिल करूँगी मैदा। ठीक है, मैदा लिया है मैंने 4 खाने के चमचे, और जितना मैंने मैदा लिया है उतना ही मैं इसमें चावल का आटा ऐड करूँगी। चावल के आटे से ये कि हमारी जो आलू के लच्छा पकौड़े ना, ये ऐसे क्रिस्पी से तैयार होंगे। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के जो है चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर से ये कि इसमें जो हमारे जो लच्छा पकोड़े हैं ना, ये आलू के बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा उसमें। तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, चिकन पाउडर ये भी चला गया। इसके साथ ही अब इसमें पिसी लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून लूँगी मैं पिसी लाल मिर्च, वो भी चलेगी। रेड चिली फ्लेक्स हम इसमें डालेंगे, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली। ठीक है, अब इसमें हरा धनिया मैंने डाल दिया बहुत सारा सा। बस हम सब चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ की मदद से अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। बस देखें कितनी कम चीज़ों के साथ कितनी ज़बरदस्त, और ये वो सब चीज़ें जो जैसे कि घर में मौजूद होती हैं हर किसी के घर में। और देखें कितनी इजी सी रेसिपी हमारी जो है आलू के लच्छा पकौड़े बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से तैयार होंगे। देखिए सब चीज़ें मैंने अच्छी सी इसको मिक्स कर लिया। देखिए हाथ से मैं इस तरह दिखा देती हूँ, अच्छी सी हमारी बाइंडिंग हो गई है इसकी। तो बस अब ये जो बैटर हमारा ये हो चुका है डन। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई करने के लिए। अच्छा, मैंने चूल्हे पे जो है पहले से मैंने फ्राई पैन रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। तो ये देखें अच्छी सी देखें जो है बन जाएंगे इसके पकौड़े हमारे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। तो देखें, तो चले जो है फ्राई पैन मैंने पहले से रख दिया था, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें जो है हमने जो जो है बैटर तैयार करा है अपने आलू का मिक्सचर, तो इसके हमने पकौड़े बना लेते हैं। हाथ से मैं डाल रही हूँ, अगर चाहें तो आप स्पून से डाल लीजिएगा, मुझे हाथ से ज़्यादा ईजी लगते हैं। ये हम डाल देंगे। अच्छा, जितने अभी मेरे पैन में आएंगे मैंने उतने डालने हैं, ज़्यादा इसको नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप के साथ। और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने जो इसको फ्राई करना है। बहुत ईजी सी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे कि अभी कराची का मौसम हुआ है कितना अच्छा, इस मौसम में जो है चाय के साथ शाम के साथ में जो है ये बनाएं आप शाम के टाइम, और जो है फैमिली के साथ इंजॉय करें। और फैमिली जो है बच्चे बड़े सब खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से। तो ये हो गया, बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है जी। तो हम इन सबको निकाल लेते हैं, और जो बाकी का बैटर हमारे पास बचा हुआ है उसी को भी जो है इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको देखने को मिले मेरे चैनल पर। तो ये देखें हमने वाले फ्राई करके निकाल लिए, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका था उसका गोल्डन सा। और ये जो बाकी के जो है वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से हमारे जो है गोल्डन, और देखिए बिना बेसन के कितने ज़बरदस्त से हमारे ये जो है आलू के लच्छा पकौड़े तैयार हो रहे हैं। वरना पकौड़ों का जो है जैसे जिक्र आता है तो यही सोचते हैं कि बेसन के, नहीं, बगैर बेसन के बन रही हैं। तो ये सारे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसमें डिश आउट करते हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी से, और इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितने टेस्टी होंगे और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ये। तो ये हम केचप के साथ कर रहे हैं सर्व। आप इसके साथ चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी सा ये, कितना मज़ेदार सा देखिए तैयार हुआ है। तो आप भी जल्दी से जाएं, बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। हम तो कर रहे हैं इन्जॉय, और इतने अच्छे मौसम में कराची के, और ये और शाम की चाय हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा शाम की चाय के साथ। तो इसकी तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।